दर्शन देते हैं जैसी उसकी भावना होती है। अगर किसी की भावना है तो परमात्मा पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। और जो भावना कोई न मारा है तो वो तो यूं गजब वहां वो तो पाटा की मूर्ति दे जो वहां कहीं रुका जाओ या भी कर दीजिए वहां मंदिरा में कहीं तो वहां तो पाटा की मूर्तियां बोला। तो महाराज श्री रामदेव जी महाराज 80 वर्ष के बुजुर्ग बन जाते हैं, यानी रामदेव जी 80 साल का डोकरा बन गया। और ककार ककार थूक थूक कर महाराज पूरी पोल गंदी कर दी। अब ता तो जानो ही चोक ये आपने जे डोकरा डाक रहा है जे कशा कर रहा है सूख लाई रहा है ना। हाँ नर एक भी नर तांटी जहाँ मिलो ये सारा पेंशन सुधाई है पर एक आध देख लो और तो और माँ का जब राजमल जी फौजी थे ना श्रावाड़ा वो भी पेंशन सुधाई थे, वो भी भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। अब महाराज क्योंकि ब्राह्मण देवता के मन में ऐसा भाव आया था, भगवान ने अपना स्वरूप ऐसा बना लिया। ब्राह्मण देवता जब मुख्य दरवाजे पर गए तो देखा अरे कि यहाँ पर तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, बहुत गंदा रहता है। वापस जाकर के माता मेणाती से कहा अरे रानी सा, अरे वहां पर तो रामदेव जी तो कोनी रामदेव जी का दादो सा बैठा है। माता मेणाती समझ गई, ब्राह्मण देवता के साथ में आई तथा भगवान को फटकार लगाई, अरे रामदेव ये आप किस तरह का रूप बना रहे हैं, बता रहे हैं। तब भगवान ने कहा माता इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जाकी रही बामना जैसी प्रभु मूर्ति देखते न तेजी। महाराज जिसकी भावना जैसी होती है परमात्मा उसको उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। तब माँ के कहने पर महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज अपने मूल स्वरूप में आते हैं। जैसे ब्राह्मण देवता ने भगवान का स्वरूप देखा तो महाराज आनंद ही आनंद हो गया। मन ही मन सोचने लगे अरे धन्य है नेत्र दे कौरी, जिनको ऐसे वर मिले हैं महाराज। सूर्य के समान भगवान का चेहरा चमक रहा है, केसरिया बागा पहन रखा है और भगवान के मुखमंडल की जो शोभा है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े आनंद के साथ में ब्राह्मण देवता महाराज अमरकोट के लिए प्रस्थान करते हैं। जब जाने लगे तो राजा अजमल जी महाराज ने हीरे मोती मणि माणक्य नाना प्रकार के उपहार दिए और उधर भगवान श्री रामदेव जी महाराज के विवाह की तैयारियां होने लगी। ओजी रामदेव रो ब्याव मंडियो गांव रुणी चे ब्याव, रामदेव रो ब्याव मंडियो गांव रुणी चे ब्याव। और बाबा का ब्याह में जब वो ढोल नगारा बाजता कहीं अरे ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो ब्याव, ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो ब्याव। बोलो नेतल का बरनार की।
ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो व्याप ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो व्याप जय हो अरे अमरकोट दल जी घोड़ा करने तल दे अवतारी अमरकोट दल जी घोड़ा करने तल दे अवतारी अरे रामदेव संग होई रे सगाई रामदेव संग होई रे सगाई मेहंदी रचिया रे हाथ ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो व्याप ये बाबा जी जय हो अरे अजमल जीरो मुकड़ो चमके मेणा दे हर सवे अजमल जी को मुकड़ो चमके मेरा के हर सवे अरे अजमल जीरो मुकड़ो चमके मेणा दे हर सवे अजमल जी को मुकड़ो चमके मेरा के हर सवे हो ओ केसरियो बनिनो बड़ी आवे केसरियो बनिनो बड़ी आवे राम राज कुंवर ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो व्याप जय हो बोलो जबल करो तार की जय हो अरे रामदेव जी रो ब्याव मंडियो काम रुणी जे ब्याव ओ रामदेव जी रो ब्याव बनियो गावरुणी जे माई अरे रामदेव जी रो ब्याव मंडियो राम रुणी जा ब्याव अरे ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो ब्याव अरे सज तज चाल्या संग बराती रंग गुलाल उड़ावे तज ताजा रंग गुलाली रंग गुलाल उड़वे हो अरे सज तज चाल्या संग बराती रंग गुलाल उड़ावे ओ केतरियो बनड़ो बड़ी आवे केतरियो बनड़ो बड़ी आवे राम राज कुंवर ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो व्याप बाजे रे बड़ियो रामदेव जी रो ब्याव जय हो ओ रामदेव रो ब्याव मंडियो काम रुणी जा ब्याव ओ रामदेव जी रो ब्याव बनियो गावरुणी जा ब्याव अरे रामदेव रो ब्याव मंडियो काम रुणी जा ब्याव अरे ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो ब्याव ढोल बाजे रे मंडियो रामदेव रो ब्याव मंडियो रामदेव रो ब्याव मंडियो
जब भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है तो सभी तो सुखी है, लेकिन माता मैना दे दुखी नजर आती। भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने कहा, हे मां, अरे आपके कहने से तो मैंने विवाह किया है, मैं विवाह के तैयार हुआ हूं और मेरे विवाह में सब तो आनंदित है, लेकिन आप उदास क्यों है? महाराज, माता मैना दे ने भगवान से कहा, हे बेटा, अरे लाजा तो आगी बेटा, अरे या सुगना नहीं आई, अरे लाजा तो आई बेटा, सुगना नहीं आई, अरे कोई बाहर सुगना ने ले बन जाओ जियो, भाई सुगना ने ले बन जाओ जियो, कमा कमा कमारे कंवरिया ने वाले रा, अरे भाई सुगना नीले बन जाओ जियो, कमा कमा कमारे कंवरिया जी मालिया। तुम्हारी दो बहनें हैं तो लाचा भाई तो तुम्हारे विवाह में आ गई है, लेकिन सुगना बाई को पुंगलगढ़ के पटियारों ने मोड़ बंदी 12 साल हो गए, अपने ससुराल में ही रख रखा है। सुगना को बिहार में नहीं आने देते हैं। महाराज श्री रामदेव जी कहते हैं, माँ आप तो जानती है वो जो पुंगलगढ़ के पटियार हैं वो मेरे से उल्टा सुल्टा बोलते हैं। अगर मैं सुगना बाई को लेने चला गया और उन्होंने मेरे से कुछ उल्टा सुल्टा यदि बोल दिया तो माँ मेरे हाथ से खड़क निकलते देर नहीं लगेगी। तथा माँ आप जानती हैं कि किसी भी शुभ कार्य में खून खराबा लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता है। महाराज तब माता मैना दे कहती है, हे पुत्र ऐसा करो तुम मत जाओ, लेकिन किसी दूसरे को भाई सुगना को लेने भेज दो। तब महाराज अब भाई सुगना को लेने कौन जाए? सब जानते थे कि पुंगलगढ़ के पटियार हैं, बड़े खोटे हैं, खराब हैं, दुष्ट हैं। जो भी पुंगलगढ़ सुगना बाई को लेने यदि जाएगा भी तो वो केवल जाएगा ही सही, वापस नहीं आएगा। महाराज अंत में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ।
तब भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने एक सोने से मंडा हुआ बीड़ा सभा में घुमाया। कहा कि जो भी इस बीड़े को उठाएगा ये सोने का थाल तथा ये सोने का बीड़ा उसे ही दिया जाएगा। महाराज पूरी सभा में बीड़ा घूम रहा है लेकिन किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया। वहीं से रत्ना जी नाम का एक रायका, रत्ना जी नाम का एक रेबारी देवासी, वो रत्ना रायका श्री रामदेव जी महाराज के सांडों को चराता, क्योंकि भगवान रामदेव जी महाराज का विवाह संपन्न हो रहा था। तो रत्ना जी रायका ने जल्दी से सांडों को थोड़ी देर घुमाया और आकर के अपनी साड़ में बांध करके भगवान के विवाह में आनंद लेने के लिए आए। रत्ना जी रायका देखते हैं कि एक सोने का थाल में सजा हुआ सोने रो मंडो बीड़ो पूरी सभा में घूमतो आ रो है। जैसे ही वो बीड़ा रत्ना जी रायका के पास आया तो पास में खड़े हुए व्यक्ति से रत्ना जी रायका ने पूछा, अरे भैया ये बीड़ा कहीं का है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे रत्ना जी बीड़ो तो सोनारो है। रत्ना जी रायका ने कहा कि बीड़ा ने मैं उठा लूं? तो साथी ने कहा कि भाई उठा लो, तुम्हारी इच्छा हो रही है तो कहीं की परेशानी है। महाराज रत्ना जी रायका ने बीड़ा उठा लिया। श्री रामदेव जी महाराज ने पूछा, अरे के भाई बीड़ो उठा लियो? हाँ अंदाता उठा लियो। किन्ने उठायो? महाराज बीड़ो रत्ना जी रायका ने उठायो। श्री रामदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, रत्ना जी रायका को बुलाया। रत्ना जी रायका से पूछा, अरे भाई रत्ना जी तुमने बीड़ो उठा लियो? हाँ अंदाता उठा लियो। तुमको पता है कि बीड़ा कहीं का है? तो रत्नो राय को कहतो कि महाराज माने तो यही बेड़ो है कि बीड़ो सुनारो है। भगवान कहते हैं कि बीड़ा सोने का तो है लेकिन किस काम के लिए बीड़ा घुमाया जा रहा था? रत्ना जी राय का कहता है कि अंदाता ये मुझे पता नहीं है कि बीड़ा किसके लिए घुमाया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि रत्ना जी छोटा सा काम है। अरे आपनी बहन जो सुगना है ना उसको लाने के लिए आपको पुंगलगढ़ जानो है, ई काम रो बीड़ो है। तो जैया भगवान राम जी ने कहो कि तमे पुंगलगढ़ जानो है महाराज। रत्ना जी रायका की सारी हवाली हे महाराज दीनानाथ। अरे वो पुंगलगढ़ के जो पटियार है बड़े दुष्ट हैं, जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगा मुझे जाते ही मार देंगे। तब महाराज भगवान ने कहा, अरे रत्ना राय का मुझ पर विश्वास नहीं है। रत्नो राय को कहता हूं कि भगवान विश्वास तो है, अरे पर वो पुंगल का पटियार गणा खोटा है। महाराज अब भगवान का बीड़ा उठाया है महाराज, संकल्प लिया है तो काम तो करना पड़ेगा। रत्ना जी रायका ने थोड़ा दिमाग लगाया, विचार किया। भगवान से कहा, भगवान मैं जाने के लिए तैयार हूं। रामदेव जी महाराज ने कहा, रत्ना जी रायका कैसे जाओगे? कि भगवान मैं पैदल पैदल जाऊंगा। विचार ये किया, अरे कि मैं 10-15 दिन अपना जो रिश्तेदार है ना, अपना रिश्तेदार के यहाँ घूम घाम और मैं पाछो आ जाऊंगा। कजूंगों को पुंगलगढ़ तो बहुत दूर है, मैं तो जा ही नहीं पाई।
तब महाराज भगवान ने रत्नाजी रायका के मन की बात को जाना तथा रत्ना रायका से कहा, अरे रत्ना जी ऐसे मत जाओ, ऐसा करो एक बहुत अच्छी सुंदर सी ऊँटनी देख लो, ऊँटनी पर बैठ के जाना। महाराज रत्ना जी रायका जहां पर ऊँटनियों को बांधने का साड़ था वहां पर जाते हैं तथा वहां से एक ऐसी बीमार ऊँटनी को देखते हैं जो 2-4 किलोमीटर चलने के बाद में मन मरा जाओ। मन में विचार करते हैं, अरे कि यह जो बीमार ऊँटनी है इसी को लेके चलता हूँ, या कोस 2 कोस चलेगी और फिर मर जाएगी जी मुकदमों भगवान कहीं करना हुआ तो ऊँटनी मर गई जी फिर मुँह न जा पाई। उस सांड को लेकर के भगवान के सामने रत्ना जी रायका आ जाते हैं। उस बूढ़ी सांड को देख करके, बूढ़ी ऊँटनी को देखकर श्री रामदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं, भाई रत्ना का मन में हाल विश्वास पूर्ण है। भगवान तब कहता है, अरे भाई रत्ना जी तुमने सांड बड़ी जोड़ की ढूंढी। रत्नो राय को मन में विचार कर तो रामदेव जी बावलिया हो गया। बूढ़ी सांडनी ने मोटियार बतावे, जवान बतावे, जोरदार बतावे, लेकिन महाराज वो तो भगवान की महिमा थी। भगवान ने उस बूढ़ी बीमार जो ऊँटनी थी उसको जवान कर दिया। रत्ना रायका ने जैसे पीछे देखा महाराज आनंद ही आनंद हो गया, विश्वास हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब रामदेव जी महाराज माने मरबा मुनि देवी। रत्ना जी रायका भगवान रा चरणा में ढोक लगायो। भगवान ने विनती करी, हे दीनानाथ रत्ना जी राय को कहतो, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले सावरिया सेठ की। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। बोली चार भुजानाथ भगवान की। और हमारे आदरणीय भाई साहब श्री राजेंद्र जी नागर साहब ग्राम काचरा वाले, और हमारे जीजा जी नागर साहब, हाँ ये आप पीछे बैठे, आप दोनों भी कृपया इधर व्यासपीठ की तरफ आए। आ जाओ आ जाओ, अरे आओ, हाँ आ जाइए जीजा जी। हाँ नागर साहब पीछे वाले, हाँ ये दाढ़ी मूंछ वाला रिया, आ जाओ, हाँ आ जाओ।
हमारे आदरणीय जो नागर साहब हैं राजेंद्र जी, इनका भगवान के प्रति, धर्म के प्रति बहुत अटूट आस्था है। डॉक्टर साहब आ जाओ। आ जाओ डॉक्टर साहब। हर साल आते हैं, हर साल एक दिन तो ये कथा में आई जाती है। एक बार जोरदार तालीम के लिए जाओ। और महाराज देखिए, ये जो भगवान के जो धार्मिक कार्यक्रम है ना, वो ऐसे दान दाताओं, भामाशाहों के माध्यम से होते हैं। सबका हम कण कण उसमें डालते हैं और मन बन जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं। आओ ना। तो महाराज अब रत्नाजी राय का जैसे ही सांड पर बैठा तो सांड महाराज ऐसी चली, वो पवन वेग से उड़ती उड़ती उड़ती। अब तो रत्नाजी राय का वो बूढ़ी सांड को रोकता, लेकिन वो नहीं रुकती। और महाराज वो सांड सीधी पूंगलगढ़ के पटियारों के दरबार में जाकर खड़ी हो जाती है। पूंगलगढ़ के पटियारों ने देखा है, अरे ऐसा कौन सूरवीर हो गया जो रोकने से भी नहीं रुक रहा है। महाराज जैसे ही पूंगलगढ़ का दरबार में वह सांड खड़ी होती तो सारा पूंगलगढ़ का पटियार खड़ा हो जाता। खड़े होकर के पूंगलगढ़ के पटियारों ने सोचा, अरे कि ये कहीं का कोई बड़ा राजा महाराजा, कोई बादशाह है, कोई बड़ा ठाकुर है, कोई जमींदार है, जागीरदार है, कहीं को बड़ा राज्य को राजो है। तो महाराज सारे पटियार खड़ी हो जाते हैं। सभी पटियारों को अपने अभिवादन में खड़ा होते देख रत्नाजी राय का मन में विचार करता, अरे एक रामदेव जी महाराज कितना बावलिया है, ये पूंगलगढ़ का पटियार कितना आचा है। अभी तो मैं आया ही हूं, मेरे आते ही सारे के सारे खड़ी हो गए। महाराज रत्नाजी ने सांड को नीचे बैठाया तथा सांड से नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे तो सारे पूंगलगढ़ के पटियार हाथ जोड़ करके रत्ना राय का को प्रणाम करते हैं। जैसे ही रत्नाजी राय का को प्रणाम किया महाराज, तो रत्ना राय का और विचार करने लगा, अरे कितने अच्छे हैं पूंगलगढ़ के पटियार, बेचारे मुझको अभिवादन कर रहे हैं, मुझको प्रणाम कर रहे हैं। और वो रामदेव जी तो न जान कहीं कहीं पूंगलगढ़ का पटियार खोटा है, क्रूर है, दुष्ट है। तो महाराज पूंगलगढ़ के पटियारों ने पूछा, अरे ठाकरा आप कहां से पधारिया हो? तब महाराज रत्नाजी राय का ने कहा कि हे श्रीमान जी, मैं रूणीचा से पधारा हूं तथा मुझे राम इतना ही कहा था, रामदेव नहीं कहने दिया। इसके पहले उन्होंने कहा
हे रत्ना, खबरदार हमारे दरबार में उस कामड़िए का नाम नहीं मत लेना। और पुंगलगढ़ के पटियार कहते, अरे उन्हें कामड़िए रत्ना नाम मत लीजे, उन्हें कामड़िए रत्ना नाम मत लीजे, उन्हें कामड़िए रत्ना नाम मत लीजे। अरे तने बांध के दे में डाला जियो, बांध के दे में डाला जियो, कमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। तने पकड़ के दे में डाला जियो, पकड़ के दे में डाला जियो, रे खमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। अरे पता में तारा तुम्हारा पीर जी पधारिया, ओ तोरारी धरती से रामा पीर जी पधारिया, ओ पिता में तारा तुम्हारा बाप जी पधारिया, लुलिया नगरी से बाबा राम ने पधारिया। ओ घर अजमल अब, घर अजमल अब तारी जियो, कमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। कोई गरी अजमली अब तारी जियो, रे खमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। अरे जय जय दावे बाबो मारे बेड़ो आवे, जय जय दावे बाबो मारे बेड़ो आवे, यो तो पापी रे नुंगरा जो दूरो जावे जियो, कमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। कोई पापे नुगरा से गुरु जावे जियो, रे खमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। अरे कमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा, कमा 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 रे कंवरिया जी मालेरा। बोलिए जमल कर अवतार की। महाराज, कुंभलगढ़ के पटियारों ने रत्ना रायका को कहा, अरे रत्ना, उन कामड़ी ने हमारा दरबार में नाम मत लीजिए, वो ऊंच नीच कुछ जानता नहीं है, अच्छा बुरा कुछ जानता नहीं है, नीच घरों में तंबूरा बजावे, नीच घरारे सागे उठे बैठे, अयो माने वेड़ो कोनी छोको कोनी लागे। महाराज, भगवान को नाना प्रकार से कुंभलगढ़ के पटियार जब कहने लगे तो रत्ना रायका ने कहा, ठाकरा, आपको अगर कुछ कहना है तो मुझे कह दो, लेकिन मेरे भगवान के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। महाराज, कुंभलगढ़ के पटियारों ने रत्ना जी रायका को पकड़ लिया तथा कैद खाने में डाल दिया। अंधेरा कुआ में उल्टो लटका दियो रत्नो जी राय को। अब तो महाराज उधर सुगना बाई की एक ननद ही, सुगना बाई की ननद ने जाकर के और सुगना बाई ने समाचार दिया, अरे भाभी भाभी, अरे आपके बिहार से कोई रत्नो जी राय को नाम को व्यक्ति थाने आपरा भाई रो ब्याह है रामदेव जी रो, उन ब्याह में आपने लेवण रे खातिर आयो हो, और ये जो पुंगलरा पटियार है माने वो कैद खाना में डाल दियो। महाराज, जब सुगनाबाई ने सुना कि मुझे कोई लेने के लिए मेरे भाई ने भेजा था और इन दुष्टों ने उसको कैद खाने में डाल दिया, रत्ना जी राय का को कैद खाने में डाल दिया, तो बड़ी दुखी हुई। महाराज, सुगनाबाई भगवान श्री रामदेव जी महाराज को अरदास करती, हे दीनानाथ, ये आपने क्या कर दिया?
अरे मैं 12 बरस से मारा सासरिया में बैठी हूं, 12 बरस हो गया, आज दिन तक मैंने अपने पीहर के रूकड़ा को भी नहीं देखो। और सुनना भाई, महाराज भगवान को याद करती है दीनानाथ। अरे ताजी प्रकार से नानी बाई रे आया, वैया एक बार भारी भी आ जाओ। महाराज इस संसार में भाई और बहन को जो रिश्ता होता ना, बड़ो बहुत पवित्र रिश्ता होता है जी। बहन रे भाई नहीं हो तो महाराज जब मायरा जी बेला आवे, मुसला जी जब समय आवे, तब पता लगता है उस बहन को कि भाई नहीं होने का कितना बड़ा कमी है। वो बहन ये सोचती है कि आज यदि मेरे भी एक भाई होता तो मैं यहाँ पर सोनी खड़ी नहीं रहती। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर आके राखी बांधती, चाहे कहीं विदेश में भी भाई होना तो वो भाई बहन से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधाने के खातिर आतो, लेकिन जिन बहन के भाई नहीं होता, महाराज उस दिन उसको पता लगता कि आज अगर मेरे भाई होता ना तो मैं भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती। महाराज नरसिंह जी महाराज ने जब नानी बाई का विवाह किया तो 56 करोड़ की माया थी महाराज, कोई बात नहीं, कमी नहीं थी। रबिया, पैसा, हीरा, मोती, दास, दासियां, हाथी, घोड़ा, गाय इत्यादि बहुत गाड़ा भर भर के कन्यादान करियो। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई, नरसिंह जी महाराज ने सारी माया को लुटा दिया। और इधर नानी बाई का देवर रहा ब्याह में, नानी बाई का ससुराल रहा जो व्यक्ति है ना वो लालची था। आज भी महाराज हमारे समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ससुराल में हमारी माताओं को, हमारी बहनों को दुख देते हैं। कहता है अरे तारा बाप क्या सुलाई छी, तारा बाप न मांगता है कहीं दे दो, ऐसी ओछी बातें करते हैं ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। नानी बाई ससुराल का ताना सुन 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 के और भीतर ही भीतर बड़ी दुखी होती। अंत में महाराज सरोवर के तीर पर चली जाती है। नानी बाई की आंखों में आंसू आए और कहती ओ जी जामण जाया बीरा बिना माँ का जाया, बीरा बिना कौन बात बरने आवे जे सरवरी नाने नीर बा
भौजाई अपने पिछले समय को याद करती और कहती, अरे लाड प्यार सो पली नान की पलागरा परिणाई थे। लाड प्यार सो पलागरा परिणाई। ओ हाथी घोड़ा म्यार का जाना गाड़ा पर लाई थी। नरसिंह महाराज ने नानी बाई को खूब कन्यादान दिया। ओ पीटी बाता याद करो तो, बीती बात याद करूं तो, ओ पीटी बाता याद करो तो, बीती बात याद करूं। ओ मरो मनिडो बरी बरी आवे थे सरी बरियारी तीर करिया नानी तीर बावे थे। और नानी कहती, अरे एक दिन मारो भोलो बाबुल नगर सेठ केला सोचो। ओ एक दिन मारो भोलो बाबुल नगर सेठ केला तो। अरे हाथी घोड़ा मेल डागड़ा बड़ बड़ गाड़ा रखे जो। ओ बीती बाता याद करो तो, बीती बाता याद करो तो मरो मनिडो बरी बरी आवे थे सरे बरियारी तीर करिया नानी नीर बावे थे। ओ मगा जाया बीरा बिना जामण जाया बीरा बिना पुणे बाती परने ने आवे थे सरे बरियारी तीर करिया नानी नीर बावे थे। ओ सरे बरियारी तीर करिया नानी नीर बावे थे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। महाराज जी प्रकार जी बेण रे भाई नहीं हो तो भाई बिना जैया बेण अधूरी है, वैया ही बेन के बिना भाई अधूरो है। सब चीज कराया तो मिल जावे, लेकिन एक तो माता पिता और एक बहन भाई महाराज कराया सु भी नहीं मिले। जी भी भाई रे बहन नहीं होती, उस भाई को साल में एक दिन जब राखी रो बंधन आवे तो रक्षाबंधन के दिन सब भाइयों के, सब लोगों के हाथों में कोई के एक राखी, कोई के 2 राखी, कई के 3 राखी,
कहीं कहीं का पूरा हाथ भरिया है, लेकिन जिसके बहन नहीं होती महाराज उसका हाथ सोना का सोना रहता है। उस दिन उस व्यक्ति को पता लगता है कि यदि आज मेरे बहन होती तो मेरे भी जो मेरो हाथ है वो सुनो नहीं रहती। महाराज आज सुगनाबाई भगवान से कहती है, भगवान अरे जैया ता नरसिंह जी के गया नानी बाईरो मायरो भर्यो एक पल के लिए मारे कन्ने भी कोनी आओ, मारा दीनानाथ आप पधारो। और महाराज सुगनाबाई अपना वीरा ने भगवान ने याद करती कहती, ओ वीरा रे वीरा रे ओ वीरा अरे कोई दीजो दीजो बीराने तंदेच मारा बीराने तंदेच तारी बेन बते परदेश क्यों नहीं आयो रे क्यों नहीं आयो रे। कोई दीजो दीजो बीराने तंदेश मारा बीराने तंदेश क्यों नहीं आयो रे क्यों नहीं आयो रे। अरे आँखियाँ चम चम आंसू चमके आँखियाँ चम चम आंसू चमके तारी बेन मिलन ने तर तेरे पीरा बेन मिलन ने तरते क्यों नहीं आयो रे क्यों नहीं आयो रे। ओ बीरा रे बीरा रे मारो दर्द न जाने कोई मारो दर्द न जाने कोई जग में तू ही एक सहारो क्यों नहीं आयो रे क्यों नहीं आयो रे। और सुगनाबाई भगवान श्री रामदेव जी महाराज सु कहती, हे वीरा अरे जो हमारा ससुराल रा जो लोग है बड़ा खोटा है। और सुगनाबाई कहती, चुनरी भी पाटी वीरा पाटी मारी कांचली अबागण बेनड़ तारी
तो पाटी रे बीरा पाटी मारी कांचड़ी रोवे रे रोवे बीरा बाबू सारी लाडली अजी चुंदड़ी भी पाटी बीरा पाटी मारी कांचली रोवे चे रोवे बीरा दादो सारी लाडली अरे छोटी सासरी यारी आसमाने थारो छे विश्वास छोटी आसरी यारी आसमाने थारो छे विश्वास क्यों नहीं आयो रे क्यों नहीं आयो रे तो आजा मारी मका जाया पीर मारी जमण जाया पीर क्यों नहीं आयो रे क्यों नहीं आयो रे बोले सुगना बैरा पीर की अब महाराज सुगना भाई श्री रामदेव जी महाराज ने पुकारती की थी अनेक बार ले बनी आई जर बिना मारा एक बार ले बनिया अरे बीरा मारा राम देव रे बहीने एक बार ले बनिया बीरा मारा राम देव रे ओ भाई ने एक बार ले आए अलगो भैरो आसिरो रे ओ बीरा माने आई मिलनी रो था सास रो रे अरे बिना मरा मत मिलन रोजा बोलो सुगना बैरा वीर की
तब आवे लो तोले वरने बीरा जद आवे लो हे तोले वरने मिट सिरे तगड़ी वो अरे बीरा मारा राम देव रे ओ भाई ने एक बार ले बनिया और सुगना भाई कहती तू नहीं आयो रत्ना ने भेजो दियो रे गेद मेदार ओ तू नहीं आयो रत्ना ने भेजो रे दियो रे गेद मेदारे अरे तू नहीं आयो बीरा रत्ना ने भेजो दियो रे गेद मेदार रत्ना ने दियो दियो रे गेद मेदारे ओ पोंगलेरा पडियार बिरोसा ओ पोंगलेरा बढ़ियारी दिलो पर अरे करे तारे पारा काट अड़गो भैरो सासरो रे अरे बीरा मना बात मिलन रोचा ओ बीरा मना राम देव रे ओ भाई ने एक बार ले बनिया ओ भाई ने एक बार ले बनिया ओ भाई ने एक बार ले बनिया बोले जमल अवतार की बोले सुगना बाई का वीर की जय हो अरे भरत जी की तरफ हाँ इधर संवाद चलता रहेगा और जो जो भी भगवान की बारात में जाना चाहे वो बाजारा आ गया जी वहाँ के साथ जुलूस में जा सकते हैं बेउठी तो बारात बाबा की आ जाएगी और लाडा आड़ा तो चल जाओगा लाडी आड़ा नहीं है दोनों के आपने व्यवस्था भी देखनी है अरे डॉक्टर साहब अरे बाजा बाजा तो बजाओ हाँ जो भी जाना चाहते हैं ना वो बारात में चले जाएं फिर उधर से आप आराम से आ जाना अब महाराज सुगना बाई भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने विलाप करती ये बीरा अरे ये पुमल गडरा पटियार बड़ा ताना मारे दुख देवी महाराज भगवान ने महाराज सुगना भाई भगवान श्री रामदेव जी महाराज को विलाप करती कहती हाँ जो भी बारात में जाना चाहते हैं ना वो चले जाएंगे बाकी जो कथा में रहेंगे वो यहाँ पर आनंद लेंगे उधर से ही बारात आएगी
अच्छा तो ये बताओ, ये बारात में कोई 2-3 रंडवाई जाओगा क्या? 2-3 रंडवाई चाल गया कल्याण जी, इनमार साहब, बाबूला जी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बारात में माताओं बहनों को सभी को जाना है। हाँ चल जाओ 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 जाओ। हाँ एक तो भाई राजा अजमल जी ने बारात में रंडवा नहीं लिए गया वो। जाओ। हाँ जो भी बारात में जाना चाहते हैं ना वो चले जाएंगे, बाकी बाबा की कथा चलती रहेगी। बोली रूड़ी चारानाथ की। सुगना भाई जाओ जाओ महाराज। हाँ साहब, हमारे बाबा साहब श्रीमान रामकरण जी सुमन, उनकी ओर से भगवान के चरणों में 201 रुपये भेंट हुए हैं। बार बार धन्यवाद, जोरदार ताली इनके लिए। जय हो। सुगना भाई, भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने पुकारते कहती, आजा रे तू आजा, आजा रे मारा वीर वीरा, आजा रे तू आजा, मारी माँ का जाया वीर बाई, सुगना ने कई भूल गयो रे राम वीर। बरस हो गया आज लाला बारा, ये बरस हो गया आज पीहर, कान दे क्या माने रूक डरे रामा पीर। बिना बारा बारा बरस हो गया आज लाला बारा, बरस हो गया आज पीहर, कान दे क्या माने रूह रे रामा पीर। तारो रत्नों तो डालो केत, बिना मरा तारो रत्नों तो डालो केत, सुगना मोरो बेचे बादल मेल मेरे रामा पीर।
रामा पीर। उड़ जा रे तो उड़ जा रे काल्या काकी, उड़ जा रे तो उड़ जा रे काल्या काकी। कपड़िया बाबू ने मारा पीर की जी रामा पीर। अरे ओ अरे आजा रे तू आजा, हमारी माँ का जाया वीर वीर हमारा। आजा रे तू आजा, आजा रे मारा वीर भाई। सुगना ने कही भूल क्या रे रामा पीर। जब भगवान श्री रामदेव जी महाराज की कोई आज सुगना बाई को नहीं दिखती है, तभी हाथ में कटार लेकर के भाई सुगना कहती है वीर हमारा मरो मैं कटारी रे कार वीरा मरो। कटारी रे कारी सबको मिला के गो तारा नाम पेरे रामा पीर। ओ वीरा मरा मरो मैं कटारी रे कार लाला मरो। मैं कटारी रे कार सबको लागे गो तारा नाम पेरे रामा पीर। अरे आजा रे तू आजा, आज जामन जाया वीर वीर हमारा। आजा रे तू आजा, आजा रे मारा वीर भाई। सुगना ने कही भूल क्या रे रामा पीर। ओ भाई सुगना ने कही भूल गया रे रामा बोले सुगना बाई का पीर की। महाराज जब सुगना बाई ने कहा है बीरा अगर जिथे नहीं आओ तो अब मैं कटारे खा के मर जाऊंगा। इतने में महाराज भगवान ने सुगना बाई की विनती को सुना और एक स्वरूप तो भगवान का नुनीचा में है तथा दूसरा स्वरूप पोंगलगढ़ के बाग में प्रकट हो जाते हैं। जैसे महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज उस सोने बाग में प्रकट हुए तो वो बाग हरिया हो जाता है। वहां पत्ते पत्ते से पानी निकलने लगती है महाराज और
पुंगलगढ़ के पटियारों को जब पता चला तो महाराज सारे किले की जो तोपें हैं वो बाग की तरफ चलवा दी। भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो तोप के गोले बाग की तरफ जाते वो बाग में तो नहीं जाकर के पुंगलगढ़ में गिरने लगे। चारों ओर आग ही आग, तबाही तबाही हो गई। हर ओर हाहाकार मच गया। अंत में महाराज पुंगलगढ़ के पटियार सुगना बाई का पैर पकड़ लिया। ये सुगना बाई, अब आप रा बीरा ने आप ही अर्ज करो, आप ही समझाओ। तब महाराज सुगना बाई कहती है, बीरा अरे ऊंचा मेला में तारो भानुड़ो जीव सूतो है। अर्जी या आग वहां पहुंच गई तो बीरा मारे कलंक लाग जाओ। भगवान की अर्ज सुनकर के सुगना बाई की आग को समाप्त करते हैं। रत्नाजी रायका को कैद से निकाला तथा सुगना बाई को ससुराल वालों ने बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री रामदेव जी महाराज के विवाह में भेजा। इधर महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज की विवाह की तैयारियां होने लगी और भगवान श्री रामदेव जी महाराज रो कई प्रकार से मेंढो सजे कहीं। अरे बाबा का मेंढा में, अरे मारा राम जी का मेंढा में, बोलिए जमल गरवदार की। और देखो अपन सबने भी वो तो बराती आ रहा है, लेकिन लाडी आला आड़े सो अपन मंडो देनो है कहीं। अरे मारा बाबा को मंदिरो ब्याव चालो मेला में, बोलो जमल गरवदार की। रामदेव जी को
आज तो यो रामदेव जी फिर परनिभा आया देखो ढालिया वेला जल जाना रे। ए सुखदारा बीना ढालिया वेलो जल जाना रे। मनोज बलगर अवतार की। जदे मारो बाबो यो तो तोरण पे आयो। मारो बाबो यो तोरण पायो। अरे तोरण पर आग्यो रे बाबो तोरण पर आग्यो। और तोरण पायो रे बाबो तोरण पायो। अरे तोरण री तोरण कामण की नहीं डरो नीडल का दूल्हा पर कामण की नहीं डरो भाई लग लग री तुझे दे कामण की नहीं डरो। ए बाबा री। और देखो रामदेव जी महाराज कई प्रकार के तोरण मारे गए। अरे ज्योति जे तैयार ज्योति जे तैयार पेरा बाड़ बाड़ो तेरे राम दे चढ़ियायो गुड़ला पर तोरण मारी बाड़ो जी राम दे चढ़ियाया गुड़ला पे तोरण मारी बाड़ा दे। मनोज बलगर अवतार की। आगे आगे बड़ा बराती। अरे अगल बगल बाबा रास्ताती। और गली गली में तोरे गली गली में तोर बाजो बाजी बाड़ो दे राम दे चढ़ियाया गुड़ला पे तोरण मारी बाड़ा दे। राम दे चढ़ियाया गुड़ला पे तोरण मार बाड़ा दे। ओ तोरण मार बाड़ा दे तोरण मार बाड़ा दे रे। बोलिए जी बलगर अवतार की। महाराज श्री रामदेव जी महाराज को चौरी पर बिठाया गया। आंखों से अंधी पांव से पांगली कन्या इधर देखो उठा करके लाया गया। महाराज ब्राह्मण देवता ने भगवान से वर से कहा कि फेरों के लिए वर खड़े हो जाइए। तो रामदेव जी झट से खड़े हो गए। अब महाराज जब कन्या को खड़े होने के लिए कहा गया तो क्योंकि
आंखों से आंधीर, पाँव से पांगली, लाचार कन्या कैया उठे। तब महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज का हाथ जैसे ही नेतल दे कंवरी के हाथ में दिया तो महाराज नेतल दे कंवरी खड़ी हो जाती है। बोलो जी बोलो अवतार की, बोलो नेतल का भरतार की। और इस प्रकार से भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने नेतल दे कंवरी दी, आंखें दी, जो आंधपन है दूर कियो। महाराज बड़े प्रेम के साथ में वरमाला दी गई। जाओ जाओ जाओ। पहले नेतल दे कंवरे ने श्री रामदेव जी महाराज को वरमाला डाल दी। जाओ जाओ। बोलो जी बोलो अवतार की, बोलो नेतल का भरतार की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और फिर भगवान ने नेतल दे कंवरी को माला डाली और इस प्रकार से भगवान श्री रामदेव जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। सबसे पहले क्योंकि कन्यादान का समय होने जा रहा है तो आज के जो यजमान है हमारे बुआ जी साहब, हाँ वो बुआ जी कहाँ गया? हाँ, आज सबसे पहले हमारे बुआ जी आएंगे कन्यादान के लिए और फिर इसके बाद में सभी को कन्यादान करना है। नागर साहब भी आ गए। हाँ नागर साहब भी आ रहे हैं। महाराज जाओ। रामस्वरूप जी तो महाराज इस प्रकार से दलपत जी सोडा ने बाई के कन्यादान में नाना प्रकार के उपहार स्वरूप भेंट किए।
और अब जो भी कन्यादान में जो भी करना चाहते हैं वो भी आ जाएं, और इसके बाद में भगवान की कथा भी चलती रहेगी, कन्यादान भी होता रहेगा। महाराज इधर श्री रामदेव जी महाराज की जो नेत्रदेव कंवरी की जो सहेलियां थी, उन्होंने विचार किया, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने उन्हें बता दिया था कि जो बीन राजा है, जो कंवर साहब हैं, बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं। तो वो चाहती थी कि भगवान का एक चमत्कार वो भी देखे, ऐसी इच्छा थी। तब महाराज श्री रामदेव जी महाराज के सालियों ने एक कपड़े की बिल्ली बनाई, और उस कपड़े की बिल्ली को सोने के थाल में कपड़े से ढक करके भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि रामदेव जी महाराज कपड़े के अंदर भी जीव डाल देते हैं। कैसे? क्योंकि रामदेव जी महाराज ने बालपने में कपड़े का जो घोड़ा था उसको आकाश में उड़ा दिया था, उन्होंने सुन रखा था। हमारे अशोक जी हैं, अशोक जी राणा, यहाँ का तो नाम ही जाओ जाओ आनंद। महाराज श्री रामदेव जी महाराज के सालियों ने कपड़े की बिल्ली बनाई, उसको थाल में रखा, ऊपर से कपड़े से ढक करके भगवान के सामने कंवर कलेवा में प्रस्तुत किया। जब भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने जैसे ही, क्योंकि घट घट की बात को जानने वाले परम पिता परमेश्वर परमात्मा, उनसे कहीं कहीं बात छिपी है कि कहीं नहीं छिपी है, घट घट में वास करने वाले हैं परमात्मा। तो रामदेव जी महाराज ने जैसे ही महाराज उस कपड़े को हटाया तो उस थाल में से असंख्य बिल्लियां कूदने लगी, पूरे महल में बिल्लियां ही बिल्लियां हो गई। अब तो महाराज घराती और बराती दोनों का दोनों बड़ा परेशान हो गया। जिते देखे जेठी बिल्लियां ही बिल्लियां। तब महाराज सभी ने मिलकर के श्री रामदेव जी महाराज से वंदन किया, आराधना की, अरदास की, हे परमात्मा, हम तो आपसे केवल चमत्कार देखना चाहते थे, वो हमने देख लिया है। हे दीनानाथ, अब आप अपनी लीला को समेटिए, समाप्त करिए। तब महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने 3 ताली बजा करके समस्त बिल्लियों को अदृश्य कर दिया। इस प्रकार से भगवान श्री रामदेव जी महाराज का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। महाराज राजा दलपत जी सोडा अपनी रानी सहित साक्षात भगवान को आज अपने जमाता के रूप में देख करके बड़े प्रसन्न होते। उनको ब्राह्मण देवताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो याद आने लगी। ब्राह्मण देवता ने जब नेत्रदेव कंवरी का जन्म हुआ था तब कहा था, हे राजा, ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। एक दिन इस कन्या को वरने के लिए साक्षात भगवान तुम्हारे दरबार पे आएंगे, भगवान तुम्हारे घर पर आएंगे।
आज महाराज दलपत जी सोडा अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते। और भगवान श्री रामदेव जी महाराज का अद्भुत छवि को देख करके, भगवान का श्री मुख देख करके बड़े हर्षित होते, बड़े प्रसन्न होते। अब तो महाराज रात को कई दिनों तक दलपत जी सोडा ने अपने यहां पर रखा। जैसे ही राजा अजमल जी महाराज विदाई की बात करते, दलपत जी सोडा कहते, अरे महाराज एक दिन और रुक जाइए, एक दिन और रुक जाइए। ऐसे कई दिनों तक श्री रामदेव जी महाराज की बारात अमरकोट में रुकी रही। जब विदाई को समय आयो महाराज, तो दलपत जी सोडा भावुक हो गए। चाहे कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, लेकिन अपनी पुत्री के विदाई के समय महाराज उसका हृदय पिघल जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। महाराज दलपत जी सोडा ने अपने आप को एक कक्ष के अंदर बंद कर लिया, क्योंकि राजा थे। सबके सामने यदि आंख से आंसू गिर जाए तो प्रजा कहेगी कि राजा कमजोर दिल का है। मजबूरी यह हो गई कि आज दलपत जी सोडा अपनी पुत्री की जब विदाई हो रही है, तो खुल के अपनी पुत्री की विदाई में दो आंसू नहीं गिरा पा रहे हैं। अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया दलपत जी सोडा ने, और महाराज रोने लगे। इधर जब विदाई का समय आया तो सब तो दिख रहे हैं। नेतल दे कंवरी ने देखा, मुझे सब नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे बाबूसा नजर नहीं आ रहे, मेरे पिताजी नजर नहीं आ रहे। महाराज नेतल दे अपनी माँ से कहती है, माँ अरे मुझे यहाँ पर सब दिखाई दे रहे हैं, सब मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे बाबूसा नजर नहीं आ रहे। ढूंढा गया महाराज, महल में जाके देखा, स्वयं नेतल दी महल में जाकर के देखती है, एक कोने में बैठ करके, और दलपत जी सोडा फूट फूट के रो रहे हैं। आज पहली बार नेतल दे ने अपने पिता को रोते हुए देखा। जब नेतल दी आंखों से अंधी, पांव से पांगली थी, उस समय भी कभी भी दलपत जी सोडा की आंख में आंसू नहीं आए। इतने कठोर हृदय वाले व्यक्ति थे, लेकिन आज अपनी पुत्री को जब विदाई का समय आया तो राजा दलपत जी सोडा स्वयं को नहीं रोक पाए। नेतल दे देखती है, पिताजी कोने में बैठे हैं,
आंखों से आंसुओं की धार है, इतना सा साहस भी नहीं है कि अपने पुत्री को विदाई दे सके। दलपत जी सोडा विचार करते हैं, हे दीनानाथ, ये कैसी अद्भुत लीला है आपकी। जब मेरी पुत्री आंखों से अंधी, पांवों से पांगली थी, जब वो देख नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, तो आपने उसकी सेवा हमें दी। लेकिन आज मेरी पुत्री जब देख सकती है, चल सकती है, वो ऐसा समय आया कि आज मुझे अपनी पुत्री को विदा करना पड़ रहा है। नाना प्रकार से सभी लोगों ने दलजी सोडा को समझाया कि राजा, जो पुत्री होती है, उस बेटी का जो प्रेम है पिता के लिए केवल कुछ समय का ही होता है। आप एक राजा हो, आपको पुत्र या पुत्री के विरह में इस तरह रोना शोभा नहीं देता। और तब महाराज श्री दलपत जी सोडा ने बड़े प्रेम के साथ नेत्रदे कंवरी को विदाई दी। और महाराज इस प्रकार से भगवान श्री रामदेव जी महाराज का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आइए, अरे भरत जी, हाँ महाराज, 5 मिनट का समय है। जो भी पूजन करना चाहते हैं वो कर लें। इसके बाद में भगवान की भोग और आरती होगी। अरे एक बात, ये माता बहनिया ने अचानक बोल गई था। अरे मुझे एक बात रोजी नहीं करो तो तासो बोल तो नगी ना कि नहीं आज कहीं। अरे यार जे कथा च न या अळस की कथा या माता बहनिया को ऊपरी च। पर हाँ काका जी, ड्यूटी पर लाग जाओ, आ जाओ। आपने तो रोजीना ड्यूटी बजानी चाहिए आपने। हाँ भैया अशोक जी राणा। अरे तो आज जोड़ रखो तो सही। हाँ यूं को मारी माताओं, मारी बहनियाओं, मु गरीब आदमी छू, आज जोड़ करो छू, या कथा ता नहीं करानी च। अर्जी में काटो लाग्यो तो वो पैसा भी था नहीं देना च। मारो गोड़ कहीं भी कोई ना। अरे डोक देवा की बात है, दे लो डोक। जाओ कसो अरे हाँ कर ले तो सभी कर लेते हैं।
बाबा रामदेव जी महाराज का भजन है। बाबा रामदेव जी को ब्याह हो सोडाना घरा हो जातो तो बाबा का भक्त कई प्रकार से बाबा की महिमा गाता और वहां का ब्याह में आनंद करता। राम कहूँ के राम दे तन हीरा कहूँ के लाल कट दिल्ली राबा दिशा धनी रामा बण्या श्री राम दे मारा रूणी जेरा श्याम। और बाबा रामदेव जी महाराज को ब्याह मंडतो ब्याह में भगत कई प्रकार से नाचता। ए बनी मारी ने तला लाडली बनी तुम्हारी ने तल लाडली। और देखिए भाई नेतल सा कई प्रकार से अपना भक्ता ने खेती और भगत भाई नेतल की छोटी बहना कई प्रकार से नाच के हाजिरी लगाती। सभी नाच के हाजिरी लगाए। और बनी मारी नेतल लाडली बनी तो मारी नेतल लाडली। अजी बनो मारो रूणी जा रो श्याम बनी तुम्हारी नेतल लाडली। हरि बनो मारो रूणी जा रो श्याम बनी तुम्हारी नेतल लाडली। हरी नेतल लाडली। बनी मारी नेतल लाडली बनी मारी नेतल लाडली। हरी बनो मारो रूणी जानो श्याम बनी मारी नेतल लाडली।
ने तल सजायो अरे बनी मारी ने तल लाडली गजानंद रिद्धि सिद्धि संग आया जी गजानंद रिद्धि सिद्धि संग आया हरि गजानंद रिद्धि सिद्धि संग आया जी वो अजमल घर में लगन लिखाया गजानंद रिद्धि सिद्धि संग आया जी वो अजमल घर में लगन लिखाया हरी सखियां मिल के मंगल गाया लुगाया ने मिल के मंगल गाया हरी बनी मारी ने तल लाडली 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 बनो मारो धोनी जारो श्याम बनी मारी ने तल लाडली
वाली घर में आनंद छाया हरी बनी मारी ने तन लाडली बनो मारो ढूंढी जारो श्याम बनी मारी ने तन लाडली रानी नेतल के साथ नाचता और कई प्रकार से रानी नेतल के देता तारी चुन्नी बुढ़ती जावे रे रूनी जरा मेला में थोड़ी तारी चुन्नी बुढ़ती जावे रे रूनी जरा मेला में अरे रामदेव जी झंडो आजो पेला पाड़ा में रामदेव जी झंडो आजो पेला पाड़ा में थोड़ी तारी चुन्नी बुढ़ती जावे रे रूनी जरा मेला में पीर की जय आइए एक भजन मां जगदम्बे मैया का और बिल्कुल मैया नमो नमो जगदो भगति जना